बिजनेस के दो बेस है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस। अब पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस में पर्सनालिटी महत्व रखती है और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में प्रोडक्ट अपनी अहमियत रखता है। अब कस्टमर जो पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस है उसके भी है और कस्टमर जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है उसके भी है। अब हम ये समझते हैं कि पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस क्या है और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस क्या है। पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस में आपका व्यक्तित्व, आपकी कला, आपकी हुनर अहम अहमियत रखती है। जैसे पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस में जैसे कोई गायक कलाकार हो गया, कोई मंच संचालक हो गया, कोई एंकर हो गया, कोई वक्ता हो गया, कोई विचारक हो गया, ये एक पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस है जिसमें जो व्यक्ति है या व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसे पहचानते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। उसी बेस पर उसका बिजनेस होता है, उसी बेस पर उसके कस्टमर होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके फॉलोवर्स होते हैं और उसके फैंस होते हैं। तो जो पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस है उसमें पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व की अहम अहमियत है। जैसे मान लीजिए एक गायक कलाकार है। अब गायक कलाकार जो है वो स्वयं आता है, गाता है और गाने के दौरान उसकी जो गायकी है या उसका जो ब्रांड वैल्यू है, उस पर्सनालिटी का जो ब्रांड वैल्यू है उसके अनुरूप ही उसको अमाउंट मिलता है, उसके अनुरूप ही उसको बिजनेस होता है। अब उसमें जो व्यक्ति है उसकी अहम अहमियत है। अब दूसरा जो बिजनेस का बेस है वो है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अब प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में जैसे बड़ी बड़ी जो ब्रांड है उसमें उस ब्रांड के मालिक कौन है, सीएमडी कौन है, उनको कस्टमर नहीं जानता है। जैसे कुछ गिनी चुनी ब्रांड है, बिस्लेरी है, पानी की ब्रांड है, सैमसंग कंपनी है, फिर और ब्रांड की बात करें तो कैडबरी है, चॉकलेट है, फिर पार्ले जी है। अब इन ब्रांड के अगर नाम लेते हैं तो बच्चा बच्चा हर कोई इनको जानता है, लेकिन इनके ओनर कौन है, इनके मालिक कौन है उसको नहीं जानते। तो ये एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट सेल होता है, प्रोडक्ट के बेस पर बिजनेस होता है, प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी के बल पर बिजनेस होता है। अब बिजनेस कौन करने वाले हैं उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। अब मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है या बहुत बड़ी ब्रांड है। अब उस ब्रांड का मालिक पर मिनट, पर घंटे, पर डे का लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है, अरबों खरबों रुपया कमा रहा है। पर मिनट का भी कमा रहा है, पर घंटे का भी कमा रहा है और पर डे का भी कमा रहा है, महीनों का करोड़ों रुपया कमा रहा है। अब वो कैसे कमा रहा है? जैसे मान लीजिए एक कोई भी ब्रांड है। अब उस ब्रांड का ऑफिस देश और दुनिया में भले ही कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस ब्रांड का इतना नाम है और देश भर में या दुनिया भर में हजारों लाखों रिटेलर शोरूम है, रिटेलर शॉप है। अब ऐसे 1, 2, 15, 20, 25 उसी ब्रांड के प्रोडक्ट है। 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। अब उस ब्रांड का जो मालिक है या जो सीएमडी है या डायरेक्टर है
वो तो उनकी कॉरपोरेट ऑफिस में बैठा हुआ है और बिजनेस आइडियाज पर वो काम कर रहा है या नहीं भी कर रहा है। लेकिन देश भर में अगर 1000, 2000 या 10,000 रिटेलर शोरूम है, दुकानें हैं, अब पर दुकान में उस ब्रांड के या उस प्रोडक्ट के 50, 100 या 200 वैरायटी के प्रोडक्ट है। अब देश भर में, दुनिया भर में पर मिनट में जितने भी शोरूम है या जितने भी शॉप है, वहां पर उस प्रोडक्ट को लोग, कस्टमर खरीद रहे हैं। तो अब ऐसी कितनी उसकी शॉप है, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कितने रिटेलर्स है जो वहां पर शॉप पर आकर उनके कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। अब आप कल्पना करें कि मान लीजिए 1000 रिटेलर शोरूम है और उसमें उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो पर मिनट के, पर डे के कितने प्रोडक्ट बिकते होंगे। और वो भी अगर 50, 100, 200 वैरायटी के एक ही कंपनी के नाम से प्रोडक्ट है तो कितने बिकते होंगे। यानी कि नंबर ऑफ बिजनेस जिसमें हजारों लाखों लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। अब जो बड़ी बड़ी ब्रांड जो है वो मार्केटिंग पर, सेल्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करती है, एडवर्टाइजिंग पर फोकस करती है, ब्रांडिंग पर फोकस करती है, प्रमोशन पर फोकस करती है। अब वो प्रमोशन अलग अलग आइडिया के तरह से होता है, सोशल मीडिया से भी होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी होता है, एडवर्टाइजिंग के जरिए भी होता है, ब्रांड एम्बेसडर के जरिए भी होता है। तो मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। अब जो पर्सनैलिटी बेस्ड बिजनेस है उसमें पर्सनैलिटी है, उसकी कला, हुनर, आर्ट, गायकी, वाणी, विचार और उसका फेस वैल्यू अहमियत रखता है। उसका फेस कैसा है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है या बहुत बड़ी अभिनेत्री है या कोई मॉडल है या गायक है या एंकर है, उसमें उसका फेस कैसा है, उसमें बोलने का आइडिया कैसा है, ये पर्सनालिटी बेस में बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन पर्सनालिटी बेस्ड जो बिजनेस है वो जब तक पर्सनालिटी है तब तक ही बिजनेस है। जैसे मान लीजिए एक अच्छा गायक है तो उसका बिजनेस कब तक रहेगा। जैसे एक अच्छा एंकर है, एक अच्छा होस्ट है, अब उसका बिजनेस कब तक रहेगा। तब तक रहेगा जब तक वो अच्छा गा सकता है, तब तक बोल सकता है, तब तक उसका बिजनेस रहेगा। अब हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा गायक है, हजारों लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा रहा है, लेकिन उसका जो लड़का है उसे गाने में ना तो इंटरेस्ट है ना गा सकता है। तो पर्सनालिटी बेस्ड जो बिजनेस है इसमें एक बात और सीखने योग्य है कि जो पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस है वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि पिताजी गायक है और बच्चा गायक है ही नहीं, गायक में हुनर नहीं है उसकी या इंटरेस्ट ही नहीं है, या वो गायक बनने का ट्राई कर रहा है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब राजनीति भी है तो एक पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस है, पर्सनालिटी बेस्ड व्यवसाय है। व्यवसाय भी बोल सकते हैं, सेवा भी बोल सकते हैं, रुचि भी बोल सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति बहुत बड़ा राजनेता है और उसका जो बच्चा है वो डॉक्टर है, चार्टेड अकाउंटेंट है या एक्टर है। तो ये जो बिजनेस है वो पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस होते हैं। वो या तो फिर उस पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस में हम इतने टॉप लेवल के सेलिब्रिटी बन जाए, बहुत बहुत बड़े लेवल के अगर बन जाए, तो जिसमें हम लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया उस ब्रांड वैल्यू से बना कमाते हैं या बनाते हैं। उसमें जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी ही उसका ब्रांड है। अब जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है वो देश भर में फैल सकता है, दुनिया भर में फैल सकता है। अच्छा, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, जैसे मान लीजिए मैं किसी बहुत बड़ी ब्रांड का मालिक हूं। अब उस ब्रांड का देश और दुनिया में नाम है, नाम से ही लोग जानते हैं उस ब्रांड को, नाम से ही लोग जानते हैं ब्रांड, हमको तो वही ब्रांड चाहिए, बस ऐसा नाम है। तो अगर वो बिजनेस मैंने खड़ा किया है और वो मैं संभाल रहा हूं, तो जो मेरा जो बच्चा है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, वो मेरा बच्चा भी संभाल लेगा, मेरा भाई भी संभाल लेगा, मेरे जो स्टाफ में कर्मचारी है वो भी संभाल लेंगे।
क्योंकि वो तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, वहां मेरे को कुछ नहीं जान रहे हैं, वहां तो प्रोडक्ट को पहचान रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट मेरा बच्चा बेचेगा, संभालेगा तो भी बिकेगा, मेरा पोता बेचेगा तो भी संभालेगा। तो जो प्रोडक्ट